एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप। मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल उड़ने की आशा की चटपटी मसालेदार अपडेट। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो भाई, एडवोकेट अंजलि अवस्थी के बाद अब चलते हैं उड़ने की आशा टीवी सीरियल की फ्रेश लेटेस्ट अपडेट पर। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सीमेंट के कट्टे देखकर रेणुका बार बार सचिन और साइली को पोक करेगी कि इस कबाड़े को यहां से हटाओ वगैरह वगैरह, तो अब यहां पर सचिन को भी गुस्सा आएगा और वो डिसाइड करेगा कि वो सारे कट्टों को ले जाकर के जहां उनका कमरा बनेगा वहीं रखेगा। यानी कि सचिन और साइली यहां पर ये फाइनलाइज करते हैं कि ये जो कट्टे हैं इन्हें क्यों ना हम छत पर रख दें। साइली को भी आइडिया पसंद आता है और सचिन का तो ये आइडिया होता ही है। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि एक एक करके सचिन और साइली वो सारे सीमेंट के कट्टों को ऊपर छत पर पहुंचाएंगे, लेकिन इसी बीच सचिन के पास एक वर्क कॉल आ जाएगा। सचिन कहने वाला है साइली से कि देख, यहाँ पर अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तू ये जो नीली पॉलिथीन है इसको सारे कट्टों पे अच्छे से ढक देना, वरना क्या होगा ना कि बारिश आ गई तो ये सारा सामान बह जाएगा और उसके बाद सारे पानी में पैसे चले जाएंगे। तो ध्यान से ये काम जरूर करना। सचिन को यहाँ पर पूरी तरीके से विश्वास दिलाती है साइली और कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सचिन, तुम जाओ, मैं पीछे से ये काम कर दूंगी। सचिन भी यहाँ पर बार बार फोन बजता देखकर परेशान होता है और वो साइली को ये जिम्मेदारी सौंप करके चला जाता है। वहां दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो साइली है वो बहुत ही ज्यादा काम के प्रेशर में होती है। सचिन के जाने से पहले यहाँ पर तेजस आता है अपने कमरे से निकलकर और अपनी आई यानी कि रेणुका से डिमांड करता है कि आई पाव भाजी बनवा देना। तो क्या था ना कि कल खत्म हो गई थी इसलिए मैं खा नहीं पाया था। सचिन ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि अगर तेरे को पाव भाजी खानी है तो अपनी बाई को रोशनी को बोलना, मेरी बीवी काम क्यों करेगी, उसने कल बनाया तो कल खाना था, अगर नहीं खाया तो वो तेरे लिए दोबारा तो बनाने से रही। यहाँ पर सचिन साइली को कड़े इंस्ट्रक्शन देकर जाता है कि तुझे एक्स्ट्रा फालतू किचन का काम करने की जरूरत नहीं है, तुझसे जो मैंने कहा है वो ध्यान से करना। साइली यहाँ पर नीली पॉलिथीन लेकर के छत की तरफ जा ही रही होती है कि इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। जैसे ही रेणुका देखती है कि उसके कुछ जानने पहचानने वाले आए हैं गेस्ट, तभी वो साइली को रोकती है। वो कहती है कि ये फूलवाली, तू कहाँ जा रही है, देख नहीं रही है मेहमान आए हैं, चल सबको चाय नाश्ता दे और पानी दे। साइली सोचती है कि थोड़ा सा काम ही तो है, निपटा करके मैं फिर पॉलिथीन जमा करने चली जाऊंगी और उसे ढक दूंगी। तभी यहाँ पर काम में बैक टू बैक साइली इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि बारिश शुरू हो जाती है और साइली को ध्यान भी नहीं रहता कि छत पर उसे पॉलिथीन लगानी थी सीमेंट के कट्टों पर। सचिन जैसे ही अपने काम से लौट कर वापस आता है, वो देखता है कि झमाझम बारिश हो रही है और वो सोचता है कि छत पर जाकर क्यों ना वो हाल देख ले सारे कट्टों का। और जैसे ये दोनों छत पर पहुंचते हैं, होश उड़ जाते हैं। दोनों की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि जितने भी सीमेंट के कट्टे होते हैं वो बारिश में बह जाते हैं। इसे कहते हैं कि दोनों तरफ से मार पड़ना, एक तो गरीबी ऊपर से आटा गीला। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सचिन का दिल बहुत ज्यादा मायूस होने वाला है। वो सचिन जो कि साइली पर भरोसा करके गया था, अब वो सचिन साइली से भी कुछ कह नहीं पाएगा। आगे आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि साइली बहुत ज्यादा गिल्ट फील करेगी। वो सचिन से कहेगी कि मैं आना चाह रही थी सचिन, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ काम इतना था, काकू के गेस्ट, खाना, सफाई किचन की, कि मैं नहीं आ पाई। तभी सचिन कहता है कि तेरे ये सब एक्सक्यूज वेक्सक्यूज क्या समझता है, ये जो खराब होना था वो तो हो गया ना। यहाँ पर परेश सचिन की उदासी देखते हैं और वजह पूछते हैं। तभी सचिन लटके हुए मुंह से कहता है कि बाबा, ऊंचाई पर जितना भी पहुंचने की कोशिश कर लो, लेकिन जिंदगी हमें खींच कर लात मार कर वहीं खड़ा कर देती है जहां से हम चले थे। यहाँ पर सचिन बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा हताश हो चुका है। अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग, कि सचिन ने जो सारे पैसे सीमेंट खरीदने में लगा दिए थे, अब बेचारा वो कहाँ से लाएगा सीमेंट इतनी सारी, क्या उसका घर बनते बनते रह जाएगा? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए ऐसी मसालेदार खबरों के लिए सीरियल से आपा।